तो गाइस सच बोलूं तो इस पॉइंट पर एवेंजर्स डूम्सडे के इतने सारे लीक्स इंटरनेट पर घूम रहे हैं कि अब एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा डर भी लगने लगा है। और क्योंकि ये लिटरली मेरा काम है कि हर लीक, हर र्यूमर और हर कॉन्सेप्ट आर्ट को एनालाइज करूं। और भाई लोग, मैं पिछले कुछ दिनों से यही कर रहा हूं। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ज्यादा मैं इन स्टोरी बोर्ड्स, लीक्ड ट्रेलर क्लिप्स और कॉन्सेप्ट इमेजेस को देख रहा हूं, जिन्हें मार्वल अभी भी एग्रेसिवली इंटरनेट से रिमूव कर रहा है, उतना ही ये सारे पीसेस एक दूसरे के साथ फिट होने लगे हैं। और दोस्तों, ऑनेस्टली अगर ये लीक्स सच के आसपास भी हुए ना, तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक और एवेंजर्स मूवी देखने नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ हम एमसीयू के सबसे बड़े डिजास्टर को विटनेस करने वाले हैं। और भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं कि मेरी थ्योरी के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे का पूरा नैरेटिव किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, यहाँ बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्वल फिर से इन्फिनिटी वॉर जैसा फॉर्मूला रिपीट करेगी, मतलब धीरे धीरे विलेन बिल्डअप, फिर एक एक करके हीरोज की डिफीट और एंड में शॉकिंग क्लिफहैंगर। लेकिन भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतना ऑब्वियस होगी, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर ऑलरेडी एक मास्टरपीस थी और यहाँ उसका डुप्लीकेट बनाना सिर्फ कंपैरिजन को इनवाइट करेगा। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि डूम्सडे शुरू से ही ऑडियंस को शॉक मोड में डाल देगा। यहाँ मूवी की ओपनिंग सीक्वेंस किसी नॉर्मल अटैक से नहीं होगी, ना कोई विलेन स्पीच होगी और ना ही स्लो इंट्रोडक्शन, बल्कि दोस्तों यहाँ फिल्म सीधा हमें एक इनकर्जन के बीच में थ्रो कर देगी। सोचो एक बार कि लोग आसमान की तरफ देखते हैं और उन्हें लगता है कि दूसरी दुनिया लिटरली उनकी दुनिया से टकरा रही है। यहाँ बिल्डिंग्स डिस्टॉर्ट हो रही है, स्काई क्रैक हो रहा है और पूरी रियलिटी अनस्टेबल हो चुकी है। यहाँ ये कोई एलियन इन्वेजन नहीं होगा, बल्कि दोस्तों ये एग्जिस्टेंस का कोलैप्स होगा। तभी उस वक्त सैम विल्सन, कैप्टन मार्वल और बाकी हीरोज विलेन से फाइट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो लोग सिर्फ सिविलियंस को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन फिर यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि जिस सिटी को वो इवैक्यूएट करेंगे, तो शायद कुछ सेकंड्स बाद ही वही सिटी रियलिटी से इरेज हो जाए। इमेजिन कि ये कितना हॉरिफाइंग सीक्वेंस हो सकता है। और फिर दोस्तों, पहले ही 10 मिनट में मार्वल ऑडियंस को बता देगी कि इस बार स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा बड़े हैं। और फिर इसके बाद स्टोरी मल्टीपल डायरेक्शंस में स्प्लिट होगी, जहां एक साइड पर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया होंगे, जो मिस्टिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीवर्स के साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वैसे दोस्तों, स्ट्रेंज ऑलरेडी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद काफी कुछ देख चुका है, इसलिए दोस्तों यहाँ नेचुरली उसे रियलाइज होगा कि ये कोई नॉर्मल डायमेंशनल प्रॉब्लम नहीं है। वहीं फिर दूसरी तरफ एंट्री होगी फैंटास्टिक फोर की। लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से वो अर्थ 616 पर हीरोज बन के नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ वो रिफ्यूजीज बन के आएंगे। अब दोस्तों इमेजिन करो रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर, एक ऐसा इंसान जिसके सामने उसकी पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गई हो और यहाँ वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाकर अर्थ 616 तक पहुँच पाया हो। और दोस्तों उसके पास डेटा हो जो प्रूफ करता हो कि मल्टीवर्स स्लोली मर रहा है। मतलब यहाँ प्रॉब्लम किसी एक यूनिवर्स की नहीं है, बल्कि यहाँ इंटायर मल्टीवर्स स्ट्रक्चरल लेवल पर कोलैप्स कर रहा है। लेकिन फिर दोस्तों, जैसे ही स्ट्रेंज और रीड मिलकर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ वही मार्वल का सबसे बड़ा ट्विस्ट थ्रो करेगी। अब दोस्तों, लीक्स के अकॉर्डिंग वकांडा के आसपास रियलिटी डिस्टरबेंस डिटेक्ट होती है। यहाँ सबको लगता है शायद डूम आ गया है, लेकिन पोर्टल से एंट्री होती है एक्समैन यूनिवर्स की। और भाई लोग, यहीं से शुरू होता है मिसअंडरस्टैंडिंग का सबसे डेंजरस चैप्टर, जहां साइक्लोप्स और मैग्नीटो को लगता है कि अर्थ 616 ही उनकी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ एवेंजर्स और कैंग के टाइमलाइन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही मल्टीवर्स अनस्टेबल हुआ है और फिर उनके पर्सपेक्टिव से अर्थ 616 एक इन्फेक्शन बन चुकी है। और दोस्तों इसी वजह से एवेंजर्स और एक्समैन की फर्स्ट मीटिंग हैंडशेक से नहीं, बल्कि फुल स्केल बैटल से होगी। शील्ड वर्सेस ऑप्टिक ब्लास्ट, वाइब्रेनियम वर्सेस म्यूटेंट पावर्स। और फिर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि इस फाइट में टेक्निकली कोई विलन नहीं होगा, बल्कि यहाँ दोनों साइड्स अपनी दुनिया बचाने के लिए लड़ रही होंगी। और यहाँ ऑडियंस किसी एक साइड को कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं बोल पाएगी। और दोस्तों एग्जैक्टली इसी मोमेंट का वेट कर रहा होगा विक्टर वॉन डूम। और दोस्तों अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल कास्टिंग की, रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। दोस्तों ऑनेस्टली यहाँ मुझे लगता है कि मार्वल सिर्फ एक शॉकिंग फेस रिवील के लिए आरडीजे को कास्ट नहीं करेगी, और अगर वो डूम बन रहे हैं
तो यहाँ उनका कैरेक्टर कैंग से भी ज्यादा डेंजरस होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ मेरी थ्योरी के हिसाब से डूम का गोल यूनिवर्स कॉन्क्वर करना नहीं होगा। यहाँ उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया होगा कि मल्टीवर्स को सेव करना इम्पॉसिबल है, तो दोस्तों उसके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन बचेगा कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करो और जो बेस्ट फ्रेगमेंट्स बच सके उन्हें जोड़कर एक नई रियलिटी क्रिएट करो। वैसे सुनने में ये विलन प्लान लगता है, लेकिन दोस्तों स्कैरी पार्ट यह है कि यहाँ डूम जेन्युइनली बिलीव करेगा कि वही हीरो है। यहाँ उसके लिए बिलियंस की डेथ एक सैक्रिफाइस होंगी, जिससे ट्रिलियंस की फ्यूचर लाइफ बच सकती है। और दोस्तों यही रीजन है कि डूम इतना टेरिफाइंग बन सकता है। यहाँ वो इविल होने के लिए इविल नहीं होगा, बल्कि वो लॉजिकली कन्विंस होगा कि उसका सॉल्यूशन ही लास्ट होप है। वहीं ऑब्वियसली एवेंजर्स और एक्समैन इस प्लान को रिजेक्ट करेंगे और दोस्तों फिर होगी पहली बड़ी कन्फ्रंटेशन। लेकिन मुझे नहीं लगता मार्वल यहाँ इक्वल फाइट दिखाएगी, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को स्ट्रगल करना पड़ा था। तो यहाँ डूम के साथ शायद ऐसा भी ना हो। यहाँ थॉर अपनी फुल लाइटनिंग अनलिश करेगा और डूम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसी के अगेंस्ट यूज कर देगा। मैग्नीटो उसकी आर्मर तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पता चलेगा कि डूम की आर्मर सिर्फ साइंस नहीं बल्कि एंशिएंट मैजिक से भी प्रोटेक्टेड है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल्स यूज करेगा और डूम उन स्पेल्स को इजिली काउंटर कर देगा। वहीं फैंटास्टिक फोर इमोशनली ब्रेक हो जाएंगी। और भाई लोग मुझे लगता है कि यहाँ सीओ स्टॉर्म के साथ डूम का एक अलग इमोशनल कनेक्शन हिंट किया जाएगा, जो फ्यूचर सीक्रेट वॉर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन फिर दोस्तों सबसे शॉकिंग बात ये होगी कि यहाँ डूम को फाइट जीतने में स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ेगा। अब हीरोज को पहली बार रियलाइज होगा कि वो जिस एनिमी के अगेंस्ट खड़े हैं वो उनसे कई लेवल्स ऊपर है। और दोस्तों इस डिफीट के बाद मूवी का टोन कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अब हीरोज समझ जाएंगे कि डायरेक्ट फाइट से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए सब फैक्शंस मिलकर एक फाइनल प्लान बनाएंगे। थंडरबोल्ट्स, रिमेनिंग एवेंजर्स, स्ट्रीट लेवल हीरोज, फैंटास्टिक फोर, यहाँ सब एक साथ मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक लॉन्च करेंगे। और दोस्तों यही ऑडियंस को एग्जैक्टली एंड गेम वाली फील आएगी, लगेगा कि बस अब कमबैक शुरू होने वाला है। लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से यही डूम का मास्टर प्लान होगा। दोस्तों यहाँ उसे हीरोज से फाइट नहीं करनी, बल्कि उसे तो सिर्फ टाइम चाहिए। और जब सारे हीरोज उसकी आर्मीज और मशीन्स डिस्ट्रॉय करने में बिजी होंगे, तब डूम सीक्रेटली कोलैप्सिंग यूनिवर्सेस की रॉ एनर्जी कलेक्ट कर रहा होगा और हर सेकंड जो हीरोज सरवाइव करने की कोशिश करेंगे वो अननोविंगली डूम की मशीन को और पावरफुल बना रहे होंगे। दोस्तों ये एग्जैक्टली उस साइकोलॉजिकल ट्विस्ट जैसा होगा जहां हीरो को एंड में पता चलता है कि उसका हर डिसीजन विलन के प्लान का पार्ट था। और भाई लोग फिर आएगा मूवी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। अब यहाँ डूम फाइट करना ही बंद कर देगा, फिर वो बस एक स्टेप पीछे हटेगा और मल्टीवर्स को कोलैप्स होने देगा। इमेजिन करो पूरा स्काई टूट रहा है, डिफरेंट यूनिवर्सेस एक दूसरे में फोल्ड हो रहे हैं, माउंटेन्स डिसअपियर हो रहे हैं, सिटीज मर्ज हो रही है, हिस्ट्री रीराइट हो रही है और लोग अपने ही अल्टरनेट वर्जन्स को देख रहे हैं। और फिर दोस्तों यहाँ ये सुपर हीरो बैटल नहीं लगेगी, बल्कि ये एक कॉस्मिक एपोक्लिप्स लगेगा। और फिर यहाँ सबसे पेनफुल चीज ये होगी कि हीरोज कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बार ना टाइम स्टोन होगा, ना इन्फिनिटी गॉन्टलेट, ना कोई लास्ट मिनट रिसेट बटन। यहाँ होगी तो बस हेल्पलेसनेस। और दोस्तों यहाँ मार्वल शायद पहली बार ऑडियंस को फील कराएगी कि कभी कभी हीरोज भी रियलिटी को सेव नहीं कर पाते। और फिर इसी वजह से मूवी की एंडिंग मेरे हिसाब से MCU हिस्ट्री की डार्केस्ट एंडिंग बन सकती है। यहाँ जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब डूम कलेक्टेड मल्टीवर्सल एनर्जी का यूज करेगा और फिर डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के सर्वाइविंग पीसेस को जोड़कर वो एक नई दुनिया क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड। एक ऐसा प्लेनेट जहाँ अलग अलग यूनिवर्सेस के फ्रेगमेंट्स अलग अलग किंगडम्स बन चुके होंगे और हर किंगडम का अपना रूलर होगा, अपने रूल्स होंगे और सबके ऊपर सिर्फ एक नाम होगा, विक्टर वॉन डूम। अब दोस्तों फाइनल सीन में कैमरा धीरे धीरे उसके मैसिव थ्रोन रूम की तरफ जूम करेगा। नीचे सैटर्ड मल्टीवर्स के रिमेन्स होंगे और डूम एक किंग की तरह नहीं बल्कि एक गॉड की तरफ बैठा होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि थॉर, सैम विल्सन और कुछ सर्वाइविंग हीरोज अलग अलग जगहों पर आंखें खोलते हैं और फिर उन्हें याद भी नहीं होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ना उन्हें एक दूसरे की लोकेशन पता होगी, ना उन्हें समझ आएगा कि वो किस दुनिया में है। लेकिन बस इतना क्लियर होगा कि जो MCU हम पिछले 18 सालों से देखते आ रहे थे वो ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। और दोस्तों यहीं से स्टार्ट होगी सीक्रेट वॉर्स की असली कहानी। वैसे भाई लोग
ऑनेस्टली अगर मार्वल सच में इतनी बोल्ड स्टोरी टेलिंग करने की हिम्मत दिखाती है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं होगी, बल्कि यहाँ ये MCU का सबसे इमोशनल, सबसे ट्रेजिक और शायद सबसे एम्बिशियस चैप्टर बन सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है, हो सकता है डूम सिर्फ फाइनल विलन ना हो, यहाँ शायद कोई और हिडन प्लेयर बैकग्राउंड में सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा हो और डूम भी उसके गेम का एक हिस्सा हो। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो यहाँ सीक्रेट वॉर्स का स्केल हम अभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। अब दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है। क्या डूम सच में MCU को हमेशा के लिए तोड़ने वाला है, या मार्वल के पास अभी भी कोई ऐसा सीक्रेट ट्विस्ट छुपा हुआ है जिसके बारे में हम सब कम्प्लीटली गलत सोच रहे हैं। तो भाई लोग मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों। Call me Doom. Susan?